Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today I am going to explain chapter 3 and the chapter name is Fun with Numbers. So let's begin. Fun with Numbers. Fun with Numbers का मतलब होता है नंबर के साथ खेलना. तो अब कैसे नंबर के साथ खेलना है देखते हैं. ये आप फिगर देख रहे हैं. कुछ गिनलड़ीज हैं. एक तरफ नंबर्स दिए गए हैं, ये रहे 100, 99, 98 ये नंबर दिए गए हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब इन फिगर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को रखा गया है. अब देखते हैं. लुक एट द गिनलड़ी. गिनलड़ी क्या है? ये जो हम ये देख रहे हैं, ये हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन गिनलड़ी. इन गिनलड़ी में कितने बीट्स हैं आपको पता होना चाहिए. गिनलड़ी में जैसे कलर डिफरेंट होते हैं, तो उसमें जैसे कलर डिफरेंट हुआ मतलब वहां से 10 बीट्स के आगे हो गए. हर एक कलर्ड बीट्स में 10 बीट्स होते हैं. लाइक अगर ये 10 हुआ, फिर ये 10 हुआ, फिर ये 10 हुआ, ऐसे करते करते 10 का ये पेयर बनता है. तो 10, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 80 हो गए, 1090 एंड 100. तो टोटल कितने बीट्स हो गए? 100. तो यहाँ फिल क्या करेंगे? 100. देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिनलड़ी. अब आप देख रहे हैं, ये देखिए कुछ ब्लैंक मीन्स खाली, तो खाली गिनलड़ी कार्ड्स हैं. गिनलड़ी पर कार्ड्स हैं. राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीट्स. अब हमें इनको फिल करना है इन बीट्स को काउंट करते हुए. तो फिल करते हैं. ये वाले बॉक्स को फिल करने के लिए क्या करेंगे? इधर 20 है, यहाँ तक कितना था? 30. कैसे पता चला? ये 10, 10, 20 एंड 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. तो इस पे आया, तो इसका मतलब ये कौन सा है? 36. आगे बढ़ते हैं. 36 हो गया, तो इधर 36, 37, 38, 39, 40, यहाँ तक 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड देन 48. तो यहाँ क्या लिखेंगे? 48. उसके बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. ये क्या हो गया? 56. आगे भी है, आगे का देखते हैं. अभी दो और है. तो अगर ये 50s में है, ये 56 हुआ, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? 60. यहाँ तक 10 और 70 में इधर आके काउंट करेंगे, तो जो इधर का बोल रहा है तो ये होगा 79, 80, 81, 82, 83, 84 एंड देन 85. वेट, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे नंबर्स का. इधर तो 56 था, तो इधर 60 खत्म होगा. अगर इधर 60 खत्म हुआ, इधर आते 70 खत्म होगा. देन 70, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. इधर क्या फिल करेंगे? 79. 79 के बाद क्या आया है? 79 के बाद 80, 81, 82, 83, 84, 85. यहाँ आएंगे एंड देन 100. हाँ, 85 ही है. अब इसकी बात करें तो वो पूरा 100 कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद तो कोई कार्ड नहीं है. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन सी. मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिनलड़ी. क्या करना है? अब आपको पहले क्वेश्चन बी में क्या था? पहले आपको ये जो नंबर कार्ड्स है वो बने हुए थे, आपको बस फिल करना था. अब क्वेश्चन सी में क्या करना है? नंबर दिए गए हैं, आपको बनाना भी है और उसको दिखाना भी है उसी में. सबसे पहला है 38.
हमें पता है 36 कहाँ है, 36 पता है, तो 37 38 उसके बाद तो आता ही है, हम इधर बना लेते हैं। 38 ये रहा, इधर लिखेंगे 38। नेक्स्ट है 44, 48 इधर है, 38 के बाद पर काउंट कर लेते हैं। इधर 40 कंप्लीट हुआ, 41 42 43 44 इधर बना लेते हैं। 44 भी बन गया। नेक्स्ट है 58, 56 पता है, 57 58 ये रहा, फिफ्टी एट हो गया। अब आते हैं 65 पे। 65 60 इधर खत्म हुआ, 60 61 62 63 64 65 तो इधर बनाते हैं। यहाँ नंबर लिखते हैं 60 65। अब क्या बनाना है 98, तो ये तो हमें 100 के पास जाना पड़ेगा। कहाँ है 100 वाला, नीचे क्या था 98, 98 है, दैट मीन्स ये वाला, क्योंकि 100 99 98। लिखना है, 98 98 बन गया, 98 ये कंप्लीट। लुक एट द नंबर स्ट्रिप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी गिनलड़ी को देखना था, अब ये नंबर स्ट्रिप्स को देखना है जो हम देख रहे हैं। A butterfly moves dash steps forward to reach the pink flower। पहले देखते हैं कि भाई बटरफ्लाई किधर है, ये रही बटरफ्लाई। इसको कितने स्टेप्स फॉरवर्ड मतलब आगे जाने हैं ताकि वो पिंक फ्लावर पे पहुंच सके। कितने स्टेप्स आगे जाएगी ये कि पिंक फ्लावर पे पहुंच जाए। चलो इनको पहुंचाते हैं पिंक फ्लावर के पास। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो कितने स्टेप्स इसको जाने हैं, इसको जाने हैं 6 स्टेप्स। The honey bee moves dash steps forward to reach the red flower and dash steps forward to reach the yellow flower। पहले हनी बी को देखते हैं कहाँ है, ये रही हनी बी, ये रही। अब इसको अगर रेड फ्लावर के पास जाना है तो कितने स्टेप्स आगे जाएगी। रेड फ्लावर ये है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स जाएगी रेड फ्लावर के पास। और अगर इसको येलो फ्लावर के पास जाना हुआ तब कितने स्टेप्स जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो यहाँ जाएगी वो 10 स्टेप्स में। See the squirrel jumps 2 steps backward। जो स्क्वेरल है, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, वो पहले 2 स्टेप्स बैकवर्ड मीन्स पीछे, तो 2 स्टेप पीछे जाएगी। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे, और 5 स्टेप्स आगे आएगी एंड अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर वो 3 स्टेप पीछे जाएगी। इट विल रीच एट, तो किस नंबर पे वो पहुंचेगी, हमें इसको फाइंड आउट करवाना है कि किस नंबर पे वो आएगी। पहले इसको 2 स्टेप्स पीछे भेजो, 1 2। अब 5 स्टेप्स इसको आगे भेजो, अभी 97 पे है, 1 2 3 4 एंड देन 5, 92 पे आ गई। फिर से 3 स्टेप्स पीछे भेजो, 1 2 3, ये तो जहां है वहीं आ गई। तो बेसिकली ये आई है 95 पे, जहां थी वहीं आ गई। डी द फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। जो फ्रॉग है वो 2 स्टेप्स आगे जाता है।
7 स्टेप्स बैकवर्ड, 7 स्टेप पीछे जाता है एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड टू अब वो दोबारा 3 स्टेप वापस जाता है पीछे, 3 स्टेप और पीछे जाता है। पहले 2 स्टेप आगे गया, फिर 7 स्टेप पीछे गया, फिर 3 स्टेप्स और पीछे चला गया। अब बताओ किस नंबर पे वो है। पहले से 2 स्टेप आगे बढ़वाते हैं, 1 2 70 पर है, 2 आगे बढ़ा, अब 7 स्टेप्स बैकवर्ड करो। दूसरा कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप चला गया। अब 3 स्टेप और पीछे जाना है, 3 स्टेप और पीछे जाते हैं, 1 2 3। तो बेसिकली आंसर क्या आया, 60। किस पे पहुंची है, 60 पे पहुंची है ना। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस प्ले। चलो खेलते हैं। क्या खेलते हैं, गेस माई नंबर, मेरा नंबर पहचानो, गेस करो। अ चाइल्ड थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड अदर चिल्ड्रन हैव टू गेस इट। एक बच्चा या बच्ची अपने दिमाग में एक नंबर सोचेगी और दूसरे बच्चे को उससे गेस करना है। चिल्ड्रन विल आस्क क्वेश्चंस लाइक, जो दूसरे बच्चे हैं वो जिसने सोचा हुआ है नंबर उससे पूछेंगे, इज इट मोर देन 50, क्या जो तुमने नंबर सोचा है क्या वो 50 से ज्यादा है। आर द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर सेम, क्या तो दोनों डिजिट नंबर हैं, वो जो तुमने नंबर सोचा है मान लो अगर उसमें 2 डिजिट नंबर है, क्या वो दोनों डिजिट नंबर सेम है। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। अब उसे जिसने नंबर सोचा है वो आंसर सिर्फ यस और नो में देगी। दे कैन आस्क मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। जो अदर बच्चे हैं उनको कितना राइट है, 10 क्वेश्चन पूछने का राइट है ताकि वो नंबर गेस कर सके। तो नंबर, इस लड़की ने नंबर क्या सोच रखा है, 30। अब ये जो पहला लड़का है इसने पूछा इज इट मोर देन 40, क्या ये नंबर 40 से ज्यादा है। डज इट हैव जीरो एज अ डिजिट, डिजिट के तौर पे क्या जीरो है, जो तुमने नंबर सोचा है क्या उसमें जीरो है। दूसरे वाले ने बोला इज इट लेस देन 20, क्या वो 20 से कम है। अगर इसका, क्योंकि इसका 40 से ज्यादा था तो पहले नो, फिर जीरो, क्या उस नंबर में जीरो है तो दूसरा आंसर होगा यस, इसके लिए तो नो क्योंकि 20 से छोटा नहीं है, 20 से बड़ा है। ऐसे गेम आप अपने क्लास में करवा सकते हैं। बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेके ये गेम खेलेंगे तो उन्हें खेलना आ जाएगा और उनको डिजिट्स के बारे में नॉलेज भी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है गेस माई प्लेस, मेरी जगह को पहचानो। कैसे पहचाने, 3 ants आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन। 3 आंट मीन्स ये चींटियां, एंड पढ़ते बेसिकली, आंट तो चाची को कहते हैं, ये एंड्स है। तो 3 एंड्स कहाँ बैठी हुई हैं, नंबर लाइन पे बैठी हुई हैं। राइट द नंबर्स फॉर दीज एंड्स। अब इन एंड्स के लिए हमें नंबर सोचने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। क्वेश्चन है ब्लैक एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर। ब्लैक एंट, जो हम 3 कलर के एंट देख रहे हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन। पहले ये नंबर लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। 20, इधर 80 है तो जाहिर सी बात है जीरोस वाले डिजिट्स होंगे। 30, 40, 50, 60 एंड देन 70, आफ्टर दैट 80। ब्लैक आंट किस नंबर पे बैठी है भाई, ब्लैक आंट बैठी हुई है 30 पर। रेड आंट किस नंबर पे है, 50 पर, ये है ना रेड आंट। ब्राउन आंट 60 पर। ड्रॉ एन आंट ऑन नंबर 65 ऑन द नंबर लाइन शोन अबव। अब 65 पे हमें एक आंट ड्रॉ करना है जहां पे नंबर 65 हो। अगर ये 60 है तो 61, 62, 63, 64, 65, इस पे क्या करना है, हमें एक आंट ड्रॉ करना है। मुझे आंट ड्रॉ करना आता नहीं है
अब जैसे भी है मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रही आपकी आंट। ड्रॉ अ शुगर क्यूब ऑन नंबर 79 ऑन द नंबर शोन अब। 79 जहां आएगा वहां पे हमें एक क्यूब बनाना है, शुगर क्यूब। शुगर क्यूब चीनी देखा है ना, वही शुगर क्यूब होता है। यहाँ नंबर पहले 65 लिख देते हैं। नेक्स्ट 79 बनाना है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। तो 79 पे हमें क्या ड्रॉ करना है, एक क्यूब। देखो कैसे बना है क्यूब। पहले एक बॉक्स है, बन गया एक क्यूब। नेक्स्ट आते हैं। लुक हाउ जम्पी द फ्रॉग इज जंपिंग, डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न हियर। अब देखो जंपी कैसे, जंपी एक फ्रॉग का नाम है, वो कैसे जंप कर रहा है। क्या आपने इस पैटर्न को समझा, ऑब्जर्व किया। पहले वो 2 पर थी, 2 से 4 पे गई, 4 से 6। अगर ध्यान से देखो तो ये 2 का टेबल है। 2 एंड देन 4 and then 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 and at the last 20। इसका मतलब कितने कितने की गैपिंग है, 2 नंबर्स की गैपिंग है। थर्ड वाले में देखा तो, थर्ड वाले आई मीन सेकंड वाले में देखा तो पहले 3 पर 3 ये जंपी, उसके बाद कहाँ पे जंप किया इसने, 6 पे, फिर 9 पे चली गई, फिर 12 पे, फिर 15 पे और उसके बाद 18 पे। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इसका मतलब इसमें 3 की गैपिंग है, इसमें 2 की गैपिंग है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब ये जो इनकम्प्लीट पैटर्न है हमें इसे कंप्लीट करना है। पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है। मतलब यहाँ कितने नंबर्स, यहाँ टेबल तो है नहीं, क्योंकि टेबल अगर होता तो 1 4 जा 4 चलो ठीक है, देन 4 2 जा तो 8 होना चाहिए। 4 के टेबल में 7 कभी आता नहीं है। तो इसमें हम क्या पैटर्न देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 और 3 को छोड़ दिया गया, फिर 4 आ गया, 2 नंबर स्किप हुए हैं। 4 के बाद फिर 7 आया, 5 और 6 स्किप हुआ है। अब बेसिकली हम कहाँ आएंगे, 10 पर आएंगे, क्योंकि 8 और 9 हम स्किप कर रहे हैं। फिर 11 और 12 स्किप करके 13 पर आएंगे। 14 और 15 स्किप करके 16 पर आएंगे। 16 पर आ गए तो 17 और 18 को स्किप करके 19 पर आएंगे। तो जो जो नंबर पे हम गए वो नंबर लिखो। 7 के बाद 9, 7 के बाद 10, 13, 16, 19। अब बी में देखते हैं। फ्रॉग ने पहले 40 पे था, मतलब जंपी 40 पे था, फिर वो जंप करके 45 पर आया। मतलब उसने कितने, और अगर ध्यान से देखो ये 5 नंबर स्किप हो रहे हैं। 40 एंड देन 45 एंड देन 50, 55, 60, 65, 70, 75, 55, 60, 65, 70, लास्ट 75। अब इसमें सी में देखे तो 50 से 60 एंड देन 60 से 70, 70 से 80। ये वाला है या ये वाला है? ये आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये वाला है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर आ रहा है। वेट, इसको ड्रॉ करेंगे, 80 इस तरफ आएगा, ये रहा। अब 80 के बाद डायरेक्ट 90, 50, 60, 70, 80, 90,
10 की गैपिंग है इसमें, 50, 60, 70, 80, 90. Let us do A. On the number chart, use skipping counting in 2 and draw a circle on the numbers. Now use skip counting in 5 and draw triangle on the numbers in the number chart. अब क्या करना है, आपको नंबर चार्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पे स्किप काउंटिंग जो 2 वाले हैं उन पे सर्कल करना है और जो 5 वाले स्किप काउंटिंग है उन पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जैसे कुछ दिखाए गए हैं. जो 2 वाले टेबल है उन पे तो सर्कल हो गया, जो 5 वाले टेबल है उन पे क्या करना है, हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है. तो चलो करते हैं. 2 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, 6 है, 8 पर करेंगे, फिर 12 पे करेंगे क्योंकि 2 6 12, एंड देन 14, 16. पहले 2 के टेबल वाले कर लेते हैं. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 2 के टेबल वाले हैं तो जो कि इवन नंबर में होंगे, इवन नंबर वो जो 2 के टेबल में आते हो उन्हीं पे सर्कल करना है. 51 नहीं, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. अब सर्कल वाले तो हो गए, अब ट्रायंगल वाले करते हैं जो कि 5 वाले हैं. 5 ऑलरेडी है, 10 ऑलरेडी है, 15 भी ऑलरेडी है, 20 पर भी करना है. ब्लैक कर लेते हैं. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. मैंने इतने डायरेक्टली कैसे पहचान लिया, क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, यानी अगर हमें 5 का पता लगाना है, कोई नंबर 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, उसके लास्ट डिजिट को आप देख लो, या तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5 का, तो मैंने 0 वाले को देख लिया और 5 वाले को देख लिया, बाकी कोई भी 5 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए मैंने इतने आसानी से कर लिया. और 2 का स्किप काउंटिंग इतने आसानी से क्यों किया, क्योंकि 2 के टेबल में बेसिकली हम 4 या 5 डिजिट को आराम से देखते हैं. एक तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 का 0. तो जितने 2 वाले थे, जितने 4 वाले थे, जितने 6 वाले थे, जितने 8 वाले थे और जितने जीरोस वाले थे, यानी टेंस में जो थे, उनको मैंने सर्कल कर लिया इजिली. क्वेश्चन बी, राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप इन 2s and 5s. ऐसे कौन से वो जो नंबर्स हैं जो 2s में भी थे और 5 के स्किप्स में भी थे, तो वो तो हमें एकदम साफ पता चल रहा है कि 2 वाला कौन था और 5 वाला कौन था. ये तो सर्कल भी होगा. तो कॉमन में क्या था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. See, write down the numbers that are common to the skips in 2s, 3s and 5s. अब हमें उन नंबर को देखने हैं जो कॉमन है. अगर हम 2 स्किप करेंगे तो भी वो आएगा, 3 स्किप करेंगे तो भी आएगा और 5 स्किप करेंगे तब भी आएगा. क्वेश्चन सी में हमें क्या करना है, 2, 3 एंड 5 स्किप्स नंबर हमें देखना है. हमने 2 और 5 के कर लिए हैं, अब 3s वाले देखने हैं. मोस्टली 3 के टेबल ही होंगे.
तो एक काम करते हैं, इस पे स्क्वायर बनाते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, and then 33, 36, 39, 42, 45, 48, and then 51, skip करते जो 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 78 नहीं, हाँ 78, क्योंकि स्किप करेंगे तो 78 ही आएगा। फिर 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। तो अब जिस पे कॉमन होंगे, जो तीनों कॉमन हो, 2 भी आए, 2 का भी कॉमन हो, 3 का भी कॉमन हो और 5 का भी कॉमन हो, मतलब हमें रेड कलर वाला भी दिखे, ब्लैक कलर वाला भी दिखे और पर्पल कलर का भी दिखे। ऐसा कौन कौन से नंबर हैं दिखने वाले? 30, 60 और 90। यही 3 हमें दिख रहे हैं, यही 3 नंबर हमें दिखे हैं और यही है भी। कौन कौन से? 30, 60 और एट द लास्ट 90। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो 2s के भी स्किप में आए थे, 3s में भी आए और 5s में भी आए। अब राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्किप्स ऑफ 5s एंड 7s। अब 5 के टेबल में भी आना चाहिए और 7 के टेबल में भी आना चाहिए। 5 वाला हमने कर रखा है, 7s वाले करते हैं। इसको डी वाला करने के लिए काम करते, पहले इसको पूरा रिमूव कर लेते हैं ताकि बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाए, वरना इसी में सब मिक्स हो जाएंगे। तो हमने इरेज कर दिया इसको। अब पहले 5s करते हैं। 5s में हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने थे, 5s पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सेवेंटी फाइव, 85, 95, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। अब 7s का करना है। 7 का बेसिकली टेबल, तो 7 1 इस पे क्या करें, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। दूसरा कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। सेवन 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 and 7 10 जा 70। After that 7 11 जा 77, 77 के बाद क्या आएगा? 84, after that 91, after that 98। अब कॉमन कौन कौन सा दिखा हमें? एक पे 2 कौन दिखे? एक तो 7 नहीं, 7 इसलिए क्योंकि मैंने उस पे पहले पर्पल किया था फिर कर दिया, 7 नहीं है। देखा जाए तो 35, आफ्टर दैट 70, बस 35 एंड 70, यही 2 ऐसे कॉमन नंबर हैं जो हमें दिखे, 35 एंड 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जंप एंड फाइंड द आंसर्स, राइट येस और नो। अब आपको जंप करके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, और आंसर्स कैसे होने चाहिए? येस और नो में आंसर होना चाहिए। मेक अ नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट। एक नंबर लाइन ग्राउंड में ड्रॉ कर लो और फिर उस पर जंप करो। क्वेश्चन ए, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 10, अगर आप 10 से स्टार्ट करते हो, ये जो नंबर्स दिए गए कहाँ से? 10 से तो है भी, चलो
10 से स्टार्ट करते हो एंड जंपिंग इन टेंस एंड जंप काउंटिंग इन टेंस, आप जंप करते हो लेकिन आपका जो जंप वाला काउंटिंग है, जो काउंटिंग जंप है वो टेंस में है। मतलब लाइक अगर आप 10 पे हो तो फिर 10 स्किप करो, फिर 10, फिर 10 स्किप करो 10। विल यू लैंड ऑन द नंबर 100 एट एनी टाइम? किसी भी समय आप क्या 100 पर पहुंच सकते हो? तो इसका आंसर है यस। क्यों यस है देखते हैं। इसका आंसर अभी मैंने लिखा था यस, इरेज कर दिया मैंने। हाँ, तो इसका आंसर यस क्यों है? जब आप 10 पे थे, 10 को फिर स्किप करके कहाँ जाओगे? 20 के पास, फिर स्किप करोगे 30, फिर 10 स्किप करोगे 40, 10 स्किप करोगे 50, ऐसे करते करते 10 स्किप करते करते एक किसी ना किसी टाइम पे तो हम 100 पे पहुंचेंगे ना। तो यही क्वेश्चन है, क्या हम किसी भी टाइम पर 100 पर पहुंचेंगे कि नहीं? तो बेशक पहुंचेंगे। बी, जंप, कूदो एंड फाइंड आउट इफ यू स्टार्ट एट 5 एंड काउंट इन 5 विल यू जंप ऑन द नंबर 40 एट एनी टाइम? जाहिर सी बात है यस। क्यों यस? आपने 5 से स्टार्ट किया, आप 5 स्किप कर रहे हो, तो क्या कभी आप 40 पर आओगे? यस आओगे। कैसे आओगे अभी बताते हैं। आप 5 पर हो, आपने 5 स्किप किया 10 पर गए, फिर स्किप किया 15 पर गए, फिर स्किप किया 20, ऐसे 25, 30, 35, लो 40 तो आ गया। तो आ गए ना 40 पर। सी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0, अब 0 पर हो एंड काउंट इन 5, अब 5 पे काउंटिंग कर रहे हो, मतलब 5 स्किप करोगे 5 5, विल यू जंप ऑन नंबर 55 एट एनी टाइम? यस। इसका भी आंसर यस है। आप 0 पर हो, 0 से फिर 5 काउंट करके 5 पर आए, फिर 10 पर आए, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड एट द लास्ट 55। आ गए ना 55 पर। डी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 4, अब आप 4 पर स्टार्ट कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग लाइन 4 है एंड काउंट इन टूज, विल यू जंप ऑन द नंबर 17 एट एनी टाइम? नो। इसका आंसर नो है। क्यों है ये भी देख लेते हैं। अब आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो, स्किप कितने करने हैं नंबर्स? टूज। 4 के बाद 2 नंबर अगर स्किप करोगे तो पहुंचोगे 6 पे, फिर 8 पर, मतलब बेसिकली 2 का टेबल पढ़ रहे हो आप। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 17 तो आया ही नहीं। E, if you start from 13, अब आपकी स्टार्टिंग लाइन क्या है? 13 एंड काउंट इन थ्रीज, थ्रीज पर आप काउंट कर रहे हो, मतलब स्किप नंबर थ्रीज है। विल यू जंप ऑन नंबर 24 एट एनी टाइम? नो। मे बी यस, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 13 का 3 नंबर आप छोड़ोगे तो 16 पर आओगे, फिर 3 नंबर छोड़ोगे तो 19 पर आओगे। 19 के बाद, क्योंकि लिख लेते ना 24 तक के नंबर, सॉरी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 13 से स्किप किया 3, 16 पर आए, स्किप किया 19 पर आए, 22 पर आए, इसके बाद 25 पर आएंगे। तो इसका भी आंसर क्या है? बेसिकली नो। नेक्स्ट है टॉपिक लेट अस जंप बैकवर्ड। अब हम किस तरफ, अभी हम आगे फॉरवर्ड जा रहे थे, अब हमें बैकवर्ड जाना है, तो चलो बैकवर्ड जाते हैं, मतलब पीछे जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, अब हमें पैटर्न्स को कंप्लीट भी करना है। चलो बैकवर्ड जाकर देखते हैं। अब ये जो जंपी है वो जंप करेगा। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10, 10 के पहले क्या आता है? 9। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 9, 9 के पहले आता है 8, 8 के पहले आता है 7, 7 के पहले आता है 6, 6 के पहले आता है 5, 5 के पहले आता है 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2 एंड 2 के पहले 1। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बैक काउंटिंग ये वाला भी है,
40 एंड देन 35। इसमें स्किपिंग नंबर क्या है? 40 है, इधर 37 है। अच्छा, इधर 37 नंबर नहीं लिखा है, 34 है। अब क्या आएगा? मीन्स पहले यहाँ नंबर कंप्लीट कर लेते तो जो कि हमारे लिए बेटर होगा। 35 वेट 35 36 37 38 39 40 35 31 32 33 34। नंबरिंग लिख लेंगे तो आसान रहेगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 6। 40 से 37 आया, कितने नंबर स्किप हुए? 1 2 नंबर स्किप हुए। फिर 37 से 34 आए, फिर 2 नंबर स्किप हुआ। अब 34 से 31 जाएंगे ताकि 2 नंबर स्किप हो जाए। 31 से किधर जाएंगे? 2 नंबर स्किप करने पर 28 आएगा। 28 ये है, नहीं यही था 28। 28 से फिर 2 स्किप करेंगे, 25 पर आएंगे। फिर 2 स्किप करेंगे, 22 पर आएंगे। फिर स्किप करेंगे तो 20 पर आएंगे। फिर 2 स्किप करेंगे, 17 पर आएंगे। फिर 2 स्किप करेंगे तो 14 पर आएंगे। और फिर 2 स्किप करेंगे तो 11 पर आएंगे। ये रहा। अब है 70 से 65 आए हैं, 65 से 60 के पास जाएंगे, देन 55, देन 50, देन 45, 40, 35। कैसे पता चला? इन नंबर्स को देख के पता चला। 70 65 60 55 50 45 40 35 एंड देन लास्ट 30, जो कि कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट पे आते हैं। पहले था 100 एंड देन 90, अब ये टेंस चल रहा है, देन 80, देन 70 एंड देन 60। 80 70 60। नेक्स्ट आते हैं 100 80। कैसे पता चला? 90 को स्किप कर दिया तो हम 70 को स्किप करेंगे, आ जाएंगे 60 के पास। 50 को छोड़ देंगे, आ जाएंगे 40 के पास। तो यहाँ आया 60 40। Is there a pattern in the given numbers? If not, change the numbers to create a pattern. Also extend it. Is there a pattern in the given numbers? क्या इसमें कोई पैटर्न्स थे? If not, change the number to create a pattern. अगर इसमें कोई पैटर्न नहीं है तो नंबर को चेंज करो और उसके बाद उसको एक्सटेंड करो। 100 90 80 70 60 पैटर्न तो बन रहा है। 50 40 30, तो यहाँ बेसिकली हमें पैटर्न देखने को मिला। 100, फिर 100 में 10 बैकवर्ड गए 90, फिर 10 बैकवर्ड गए 80, फिर से 10 बैकवर्ड गए 70, ऐसे 10 बैकवर्ड गए तो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। लेट अस टॉक। ए, Rizwan is counting numbers from 20 onwards. Will he say the number 19 in his count? Explain why. रिजवान 20 नंबर से काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहा है, क्या वो 19 बोलेगा? और अगर नहीं बोलेगा तो क्यों नहीं बोलेगा? और अगर बोलेगा तो क्यों बोलेगा? रीजन ये है कि नहीं बोलेगा। और क्यों नहीं बोलेगा ये अब हमें रीजन लिखना पड़ेगा। रिजवान 20 से नंबर लिख रहा है तो 19 क्यों बोलेगा? He will
not say, say, say 19 because 19 comes before 20 and he starts counting from 20. वो ऐसा नहीं बोलेगा, मतलब वो 19 नहीं बोलेगा क्योंकि 19 20 के पहले आता है और उसे काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 20 से स्टार्ट करना है, तो वो क्यों 19 बोलेगा. बी, छवि is counting numbers in twos from 10 onwards. Will she say 43? Explain why. छवि 10 से नंबर स्टार्ट कर रही है और स्किपिंग नंबर्स उसके कितने हैं, टूज. क्या जब वो ये नंबर पढ़ रही होगी, क्या उसके नंबर्स में, स्किपिंग नंबर्स में 43 आएंगे? अगर आएंगे तो क्यों आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, यही हमें एक्सप्लेन करना है. अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 दो नंबर छोड़ने हैं, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44. आया 43? नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि 43 एक ऑड नंबर है और हमें टूज स्किप करने हैं, मतलब वो इवन नंबर वाले स्किप करने हैं. तो कहाँ से आएगा? 44 इवन नंबर है, स्किपिंग में 43 नहीं आता है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रीजन में? यहाँ लिखेंगे she will not say 43 because during the counting in twos from 10 the number 43, नंबर को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ NO डॉट नंबर, the number 43 does not come, नहीं आता, does not come, COME, come. Question C, Mala is counting backwards from 20. How many steps will it take to reach 0? Explain why. माला 20 से बैकवर्ड नंबर ले रही है, कितने स्टेप्स में वो 0 पहुंचेगी, हमें एक्सप्लेन करो. माला 20 से बैकवर्ड नंबर आ रही है तो 20 19 18 17 16 करते करते वो हमें काउंटिंग करने पड़ेंगे. करके ट्राई करते हैं. 20 19 18 16 7 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and at the last 0. तो कितने स्टेप्स में आएंगे ये देखने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and at the last 20. तो इसका आंसर क्या है? बेसिकली 20 स्टेप्स. नेक्स्ट आते हैं डी. विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड्स इन टूज फ्रॉम 20. हाउ मेनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0? अब ये टूज स्किप कर रहा है बैकवर्ड आते समय, तब वो 0 पे कितने स्टेप्स में पहुंचेगा, इसी को हम करेंगे. बस टू स्किप करेंगे. 1 वेट 2 3 4 steps 5 6 7 8
9 एंड एट द लास्ट 10। 10 स्टेप्स लगेंगे इसको यहाँ तक पहुंचने में, 0 तक पहुंचने में। इसमें रीजन वाई क्या था, इसमें रीजन वाई नहीं भी लिखेंगे तो मेन हमारा ये है एक्सप्लेन करना था। मैंने ऐसे ही, अगर आपको भी कॉपी में शो करना है बिल्कुल इसी मेथड में आप कॉपी में इसको शो कर देना, यही मेन रीजन है। इसको 20 स्टेप्स ही लगेंगे। अब डी में क्या था, हमें डिस्कस करना था कि 20 से चलना है वो भी बैकवर्ड और 2 स्किप करते हुए चलना है और 0 तक पहुंचना है। तो हम पहुंच गए। पैटर्न्स इन नंबर चार्ट। अब ये कुछ पैटर्न्स दिखाए गए नंबर चार्ट पे, इस पे कुछ करना है। इस नंबर पैटर्न को यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू लुक एट द नंबर चार्ट एंड राइट डाउन द नंबर्स। नंबर चार्ट को देख के हमें आंसर्स यहाँ लिखने हैं। डैश कम्स जस्ट बिफोर 10। देखो अगर नंबर चार्ट को देखें तो 10 के पहले क्या है, 10 के पहले 9 है, तो वहां हम क्या लिखेंगे 9। यहाँ लिखना है 9। डैश कम्स जस्ट बिफोर 20। 20 के पहले क्या आता है, चार्ट में देखा 20 के पहले क्या है 19, तो वहां क्या लिखेंगे 19। यहाँ लिखा 19। डैश कम्स जस्ट बिफोर 30। डैश कम्स जस्ट बिफोर 40। 30 और 40 के पहले क्या क्या आते हैं, 30 के पहले 29 आता है, 40 के पहले 39। 30 के पहले 29, 40 के पहले 39। लिखते हैं 30 के पहले 29 एंड 40 के पहले 39। डू यू सी एनी पैटर्न, क्या आपने उस नंबर चार्ट पे कुछ पैटर्न देखा। शेड द नंबर्स ऑन द नंबर चार्ट। डज द पैटर्न कंटिन्यू फॉर अदर नंबर्स, इफ यस राइट द पैटर्न। हम चार्ट नंबर को देखते हैं, आइए देखते हैं नंबर चार्ट को, या चार्ट नंबर जो भी है नंबर चार्ट। क्या इसमें हमें क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और अगर देखने को मिल रहा है तो नंबर्स को चार्ट पे शेड कर दो। अगर पैटर्न दिखे तो डज द पैटर्न कंटिन्यू फॉर अदर नंबर, क्या वो पैटर्न अदर नंबर के लिए भी कंटिन्यू है, अगर है तो उस पैटर्न को लिखो। पैटर्न देखते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले पैटर्न में लिया गया है 1, 12, 23, 34। तो ऐसे कौन से पैटर्न है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम 3, 13 को देखें तो ये थ्रीज वाले जितने हैं वो पैटर्न हम ले सकते हैं। अगर हम थ्रीज वाले पैटर्न ले तो क्या बनेगा, ये सारे पैटर्न बन जाएंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। 3, 13 थ्रीज वाले जितने हैं सब बन जाएंगे। तो लिखते हैं फिर पैटर्न लिखते हैं 3, 13, 23। 10th डिजिट हमारा जो होना चाहिए वो 1, 2 में होना चाहिए, और वो वंस वाले जो डिजिट होते हैं सब में 3 होना चाहिए। तो 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 and at the last 93. Now look at the numbers colored green in the number chart, write them. नंबर चार्ट पे जो ग्रीन कलर्ड नंबर्स हैं उनको यहाँ पे लिखना है। देखते ये जो नंबर दिख रहे हैं 1, 12, 23, 34। अब क्या आएगा 45 फिर 56, पहले 45 एंड देन 56। 45, 56, 56 के बाद 67 था, उसके बाद 78। जितने ग्रीन वाले हैं वो सारे लिखने हैं जो ग्रीन शेडेड है। 89 कुछ यहाँ मिसिंग हो गया। 45, 56, 67, 78, 89। इधर मैंने 34 लिखना मैं भूल गई। आइए लिखते हैं पहले 34, 23 के बाद 34 था। 45, 56, 56 के बाद 67, 76, 89 एंड देन 100। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, डिस्कस। आपने क्या पैटर्न यहाँ नोटिस किया उसे डिस्कस करो। अब इसमें तो ढेर सारे पैटर्न्स थे, देखा जाए तो इसमें काफी पैटर्न है। जैसे अगर हम 90s वाले ले तो 9,
19, 29, 39, 49, ये सारे 9 वाले पैटर्न है। 8 वाले भी ऐसे आ सकते हैं, 7 वाले पैटर्न भी आ सकते हैं। ये ऐसे करके हम ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लक्षण्या मेड अ नंबर विंडो एंड प्लेस्ड इट ऑन द नंबर चार्ट एज शोन बिलो। कोई एक बच्ची है लक्षण्या, लक्ष्य आन्या, जिसने नंबर विंडो बनाया हुआ है। अब हमें इसे नंबर ऐसे नंबर प्लेस करने हैं, ऐसे नंबर चार्ट पे जैसे दिखाया जा रहा है वैसे प्लेस करने हैं। A, if the center of the window is placed on 28, which number will be on the top of it? अगर कोई नंबर, अगर विंडो 28 के बीच में रखा गया है, मतलब 28 विंडो के बीच में रखा गया है, तो 28 के ऊपर कौन सा नंबर होगा? बी में क्या है, विच नंबर विल बी बिलो इट? 28 के नीचे कौन सा नंबर होगा? विच नंबर विल बी ऑन इट्स राइट? राइट साइड में कौन सा नंबर होगा? विच नंबर विल बी ऑन इट्स लेफ्ट? और फिर लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर होगा? इसने बताया कि अगर विंडो 28 पर है, 28 पे सेंटर्ड है, विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट? इसमें लिखा है 10 लेस, तो 28 में 10 लेस कर दो, मतलब कम कर दो, तो क्या मिलेगा? 18। इसका मतलब 28 के ऊपर 18 है। नाउ बी में क्या, विच नंबर विल बी बिलो इट? उसके नीचे लिखा है बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, टॉप मीन्स ऊपर, अबव मीन्स भी ऊपर, बिलो है तो 28 मोर 10 मोर, उसके नीचे लिखा है ना 10 मोर मीन्स ज्यादा, तो 10 ज्यादा कर दिया तो 38 हो गया। विच नंबर विल बी ऑन इट्स राइट? राइट साइड पर क्या होगा? 28 के राइट साइड पर 1 मोर लिखा है, तो 28 प्लस 1 दैट मीन्स 29। और लेफ्ट साइड पे क्या है? 1 लेस, 1 लेस मीन्स 1 माइनस कर दो, 27। लेस मीन्स कम, मोर मीन्स ज्यादा। लेस में हम माइनस करते हैं, मोर में हम प्लस करते हैं। क्वेश्चन ई, लेट अस डू इट फॉर अदर नंबर्स। बिल्कुल वैसे ही करना है लेकिन अदर नंबर के साथ। 53 सेंटर्ड है, बीच में विंडो है बीच में। अब इसके दरवाजे देखो ऐसे खुले हैं, ऊपर 10 लेस होते हैं, नीचे 10 मोर होते हैं, राइट साइड पे प्लस 1 मोर होता है, 53 के लेफ्ट साइड पे -1 होता है। तो इसको करते हैं 53 को, अगर इस चार्ट में देखे 53 किधर है? 53 ये है, इसके ऊपर टॉप पे 43 है, डाउनवर्ड पे 63 है, राइट साइड पे 54 है, लेफ्ट साइड पे 52 है। तो यही नंबर हमें लिखने हैं। इधर लिखेंगे 43, इधर लिखेंगे 63, इधर लिखेंगे 54, इधर लिखेंगे 52। ऐसे 26 में 10 कम करेंगे 16, इधर 10 ज्यादा करेंगे तो 36, एक इधर ज्यादा करेंगे तो 27, एक इधर कम करेंगे तो 25। बिल्कुल ऐसे 74 के टॉप पे 10 माइनस करना है, मतलब 64, 74 के डाउनवर्ड पे 10 प्लस करना है, मतलब 84, राइट साइड पे 1 प्लस करना है, मतलब 75, लेफ्ट साइड पे 1 माइनस करना है, मतलब 73। क्वेश्चन एफ, बेस्ड ऑन द सेम नंबर ग्रिड फिल द मिसिंग नंबर्स। उसी बेस पे करना है एफ, ये हमें नंबर ग्रिड को कंप्लीट करना है, फिल करना है। 8 के राइट साइड पे क्या फिल करेंगे? राइट साइड पे हम 1 प्लस करते हैं, तो 8 के बगल में क्या आएगा? 9। 8 के जब हम डाउनवर्ड आते हैं तो 10 प्लस करते हैं, तो 8 के डाउनवर्ड आए तो 18, 18 के डाउनवर्ड आए तो 28, 18 के लेफ्ट पे फिल करना है इधर, तो जब लेफ्ट फिल करते हैं तो 1 माइनस होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 17, फिल हो गया। ऐसे ही 57 के राइट साइड पर आते हैं तो एक बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 58, 58 के राइट साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा? 59, 58 के टॉप पर जाएंगे ऊपर की तरफ तो 10 माइनस करना पड़ता है, यहाँ हो जाएगा 48। ऐसे 59 के टॉप पर जाएंगे तो 10 माइनस करना पड़ेगा, हो जाएगा 49। 58 के डाउनवर्ड में आएंगे तो 10 बढ़ता है 68, 59 के डाउनवर्ड आएंगे तो वो भी 10 बढ़ेगा तो 69। 46 के ऊपर जाएंगे 10 माइनस करके 36, 46 के लेफ्ट साइड में आएंगे 45, राइट साइड जाएंगे तो 47, डाउनवर्ड आएंगे तो 10 प्लस करना पड़ता है, यहाँ क्या आएगा? 56, 56 के लेफ्ट साइड में जाएंगे 55। उसको इस तरीके से फिल करना है। 69 के लेफ्ट साइड 68, राइट साइड 70, 69 के डाउनवर्ड गए 79, उसके डाउनवर्ड गए 89, 16
16 के डाउनवर्ड आए, 10 प्लस किया 26, 26 के डाउनवर्ड आए, नीचे गए तो 36, 26 के बगल राइट साइड में 27, 36 के बगल 37, 37 के बगल 38, 32 के टॉप पे 10 माइनस कर देंगे 22, 22 के राइट साइड पे 23, 23 के राइट साइड 24, 32 के डाउनवर्ड, 32 के डाउनवर्ड में 10 प्लस करते हैं तो 42, 42 के राइट साइड पे जाएंगे तो 43, क्योंकि प्लस 1 करना पड़ता है, इधर भी 44, एक प्लस कर दिया, 65, 65 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या आएगा 64, क्योंकि एक कम करना पड़ता है लेफ्ट साइड पे, 65 के डाउनवर्ड पे आए तो 10 एक्स्ट्रा करेंगे 75, 75 के नीचे आएंगे 10 एक्स्ट्रा करेंगे 85, 85 के राइट साइड पे जाएंगे तो 1 प्लस करके 86 हो जाएगा, 36 के डाउनवर्ड आए 46, 10 प्लस कर दिया, 46 के डाउनवर्ड आए 47, सॉरी ये आएगा 56 कि 10 प्लस करते हैं, 56 के राइट साइड पे गए 57, 57 के राइट साइड गए 58, 58 के टॉप वर्ड पे गए 48, 48 के टॉप वर्ड गए 38, 55 के टॉप वर्ड गए 45, 45 के लेफ्ट साइड में आए 44, राइट साइड गए तो 46, 55 के डाउनवर्ड आए तो 65, 65 के लेफ्ट साइड गए 64, 65 के राइट साइड गए 66, ये कंप्लीट हो गया। एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स, हाउ ऑब्जर्व हाउ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग शेप्स एंड एक्सटेंड द पैटर्न। आप ये ऑब्जर्व करो कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं शेप्स को देखते हुए। अगर शेप्स को, फॉलोइंग शेप्स को देखे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं, तो अब इनको क्या करो, एक्सटेंड करो पैटर्न को। पहले 1 था, 2 मिसिंग था, 3 आ गया, 4 एंड 5 मिसिंग है। अब हमें 7, 8 और 9 को मिसिंग करके 10 ब्लॉक्स बनाने हैं, क्योंकि पहले 1 छुटा फिर 2 छुटा, अब 3 ब्लॉक्स छुटेंगे, तो बेसिकली 10 ब्लॉक्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। अब ऐसे अगर इधर 10 आ गया तो अब हमें 11 स्किप करना है, 12 स्किप करना है, 13 स्किप करना है, 14 स्किप करना है। मतलब अब जो पैटर्न ब्लॉक्स बनाएंगे वो 15 का बनाएंगे। तो बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर ही 15। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं 1, 4, 9। पहले 1 ब्लॉक था, फिर 2, 3 को छोड़ के 4 ब्लॉक बना, 5, 6, 7, 8 ब्लॉक को छोड़ के 9 ब्लॉक बना। तो अब क्या करना है, पहले 2 ब्लॉक छुटा फिर 4 ब्लॉक छुटा, अब हम 6 ब्लॉक छोड़ेंगे। मतलब 10 को छोड़ेंगे, 11, 12, 13, 14, 15। अब नेक्स्ट जो बनेगा वो 16 का बनेगा। अब हमारा जो ब्लॉक्स होगा वो 16 ब्लॉक का बनेगा। पहले 9 सेम टू सेम बना देते हैं। 1 ब्लैक करते हैं, 1, 2, 3 पहले से था, जितने थे पहले उतने बना लेते हैं। 9 ऑलरेडी थे, अब 9 में हमें कितने बढ़ाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स बढ़ाने हैं। 7 ब्लॉक बड़े होने चाहिए। 7 ब्लॉक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ गया ना। अब 16 के बाद सीधा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब बेसिकली किस में आएंगे, हम 25 ब्लॉक्स बनाएंगे। 25 ब्लॉक्स बनाते हैं। पहले जितने हैं उतने देख सेम टू सेम कर लेते हैं।
ये रहे 16। अब 25 बनाने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें 9 ब्लॉक्स की जरूरत है। 9 और चाहिए तो 4 तो ऊपर बढ़ जाएगा। 5 6 7 8 एंड देन 9 कंप्लीट हो गया। ये पहले हमने 2 नंबर छोड़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। सी पहले 5 ब्लॉक्स थे, फिर 8 ब्लॉक्स हुए, मतलब 3 ब्लॉक हमारा बढ़ा है। अब क्या करेंगे, 8 में भी 3 ब्लॉक्स बढ़ा देंगे। पहले कितने थे, 8 हैं, 8 के बाद 3 11 ब्लॉक्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक्स बन गए। अब फिर 3 इसमें प्लस करो, क्योंकि 11 है, ये क्या है, 11 है। 11 में 3 प्लस कर दिया, वो 14 ब्लॉक में चेंज हो गया, क्योंकि हमें कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, 14। पहले जैसे थे बिल्कुल वैसे करते हैं। ये थोड़ा बीच में होना चाहिए था, मैंने थोड़ा गड़बड़ में बना दिया, क्योंकि ये देखो यहाँ स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। ये पूरे 11 थे, हमें 14 बनाने हैं, तो एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा, 2 बढ़ गया। एक और चाहिए तो एक बीच में बन जाएगा। ये हो गया पूरे 14 ब्लॉक्स। लेट अस प्ले बिंगो। अब हम क्या खेलेंगे, बिंगो। मेक अ 3 into 4 ग्रिड, जैसे दिया है ना बिल्कुल ऐसे एक हमें ग्रिड बना लेना है। क्या खेलने के लिए, बिंगो खेलने के लिए। फिल द बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड विथ एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 नंबर्स कैन बी रिपीटेड। 2 से लेके 12 तक के सारे नंबर इस ग्रिड में फिल कर दो। नंबर रिपीटेड भी हो सकते हैं। लेट वन चाइल्ड थ्रो 2 डाइस, किसी एक बच्चे को 2 डाइस को फेंकने दो। से द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द डाइस, और उस 2 डाइस में से जो 2 नंबर निकलेंगे उनको ऐड करके आप बताओ कि क्या नंबर दोनों बनाए। अदर चिल्ड्रन विल क्रॉस द नंबर ऑन द ग्रिड। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, एक बच्चा डाइस में जो नंबर आएगा ऐड करके बोलेगा, दूसरे बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे करेंगे अपने ग्रिड में जो नंबर आएगा उस पर क्रॉस लगाएंगे। ये तब तक करना है जब तक सारे नंबर क्रॉस ना हो जाए, और जब क्रॉस हो जाए तो डायरेक्ट में क्या बोलेंगे हम, बिंगो। बस ऐसे ही गेम ये कंटिन्यू रहेगा जब तक बिंगो लास्ट में बोलना दो। जिसने बिंगो पहले बोला वो फर्स्ट, जिसने बिंगो सेकंड में बोला वो सेकंड, जिसने बिंगो थर्ड में बोला वो थर्ड। थर्ड के बाद का पोजीशन तो नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो ये गेम इसी तरीके से खेला जाएगा।